जय हिंद। सो फ्रेंड्स, खबर यह है कि जर्मनी में G7 समिट में शिरकत करने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए रवाना हुए हैं। जी हाँ, यूनाइटेड अरब अमीरात में प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई के पूर्व प्रेसिडेंट और अबू धाबी शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर अपनी व्यक्तिगत संदेश व्यक्त करेंगे। जी हाँ, साथ साथ कुछ आलोचना भी करेंगे। विशेष जानकारी के अनुसार विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी G7 समिट के लिए जर्मनी की अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं, जैसा कि वैश्विक चुनौतियों के स्थायी समाधान पर 2 दिनों की उत्पादक चर्चा को समाप्त करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी अब न्यू दिल्ली पहुंचने से पहले एक संक्षिप्त ठहराव के लिए अबू धाबी के लिए रवाना हुए हैं। बस ये यात्रा के बाद अब पाकिस्तानियों को मिर्ची लगना शुरू हो गया है। जी हाँ प्रिंस। और दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुँच गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे उनको यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद एमबीजेड जो है वो लेने आए हैं। और उन्होंने आके बड़ा एक वार्म वेलकम किया। और ये आपको पता है कि ये जो वेलकम है, ये जो नूपुर शर्मा वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बिल्कुल बाद में हुआ। सो इट मीन्स के जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इंडिया को मजहबी लेंस से नहीं देखती। ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, और हम समझ रहे थे यहाँ पे कि शायद जो है वो हम लोग जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक मज़हब ही वो चीज़ है, डिटरमिन करती है कि जिसने हमारा लिंक डेवलप करना है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। लेकिन पता चला कि नहीं, मज़हब नहीं है जो चीज़ लिंक डेवलप करती है, ये नेशनल इंटरेस्ट होता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। अब यूएई और इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट इज़ ऑन बिज़नेस, बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स इन कश्मीर, जो फ्री ट्रेड है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। $100 बिलियन की वो ट्रेड करने लगे 2030 तक। I2U2 में वो पार्टनर हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो अमारातीज़ के साथ इस तरह की है, तो आप क्या समझते हैं कि वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड इन दैट? आपको पता है कि इस वक़्त पाकिस्तान ने, मैं मोस्ट रिसेंटली आपको आज की खबर दे रहा हूँ, ठीक है जी? पाकिस्तान ने अमारातीज़ को कहा है कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि हमें जो है वो ताकि हमारे हम जो लोन्स पे कर सकें। अमारातीज़ ने उसके ऊपर शर्त लगा दी और वो कहते हैं ठीक है, आप हमसे पैसा लेना चाहते हो, ठीक है, हम कर लेते हैं। लेकिन जो पब्लिकली लिस्टेड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ हैं, उसमें हमारे शेयर्स दें, हमारा माइनॉरिटी शेयर दें। 10 से 12% शेयर उन्होंने अमारातीज़ ने माँग लिया है पाकिस्तान से। ये यूएई की गवर्नमेंट ने एक ऑफ़र की है और बड़ी फ़ेयर ऑफ़र मुझे लगती है। द रीज़न बिहाइंड है, आपको कोई बंदा पैसा नहीं देगा। चाइनीज़ ने $2 अरब का रोल ओवर किया है, जो कि होना था। और फिर ये है कि अभी कुछ 3 $2.3 बिलियन उन्होंने उन्होंने जो है हमें हमें रिसेंटली भेजा है। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली यूएई का फ्रेंडली कंट्री है। हम हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हम वहाँ जाते हैं पैसा माँगने, हम जाते हैं वहाँ पे कर्ज़े माँगने जाते हैं, तो उस हिसाब से वो हमें देखते हैं कि ये भई हमारे पार्टनर नहीं है, वो हमें जूनियर पार्टनर समझते हैं। और हमें इस चीज़ का अगर नहीं अंदाज़ा, हम क्योंकि खित्ते में बड़ा अपर हैंड रखना चाहते हैं, तो लेकिन जो वर्ल्ड जो है वो हमें खित्ते में अपर हैंड नहीं दे रही। हमें खित्ते में अपर हैंड तब मिलेगा जब हम इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अभी ये जो अमारातीज़ ने प्रपोज़ल भेजा है, ये बेसिकली इस तरह का प्रपोज़ल उन्होंने उन्होंने इजिप्ट को भी एक भेजा था, और उन्होंने इसमें मेरा ख्याल है जो स्टेट ओन्ड कंपनी